हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। इसके ज़रिए सीखेंगे और भी बहुत सारे कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि और भी नए नए वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको भी जानकारी मिलता रहे। चलिए लेके चलते हैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विंडोज़ 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया। विंडोज़ 10 को लॉन्च किया गया है 2015 में। कब लॉन्च किया गया मेरे दोस्त? 2015 में। नेक्स्ट है, विंडोज़ शट डाउन विकल्प पॉपअप करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। यानी विंडोज़ को शट डाउन करना है तो उसके लिए हम लोग पता है Alt F4 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? Alt F4। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, विंडोज़ प्लस यल का प्रयोग किस लिए करते हैं। विंडोज़ के साथ अगर यल दबाते हैं तो आप किसी भी विंडोज़ डेस्कटॉप को, यानी कंप्यूटर जब आपका स्टार्ट होता है तो आप उसके स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। यानी कि विंडोज़ और यल दबा देने से आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर आप रिबूट करना चाहते हैं सिस्टम को, रिबूट करने के लिए हम लोग Alt कंट्रोल और डिलीट बटन दबाते हैं। क्या दबाते हैं? Alt कंट्रोल और डिलीट बटन। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए हम लोग विंडोज़ की दबाते हैं। कीबोर्ड से जैसे ही आप विंडोज़ की दबाएंगे तो आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया गया था या है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाया था, 4th जनरेशन के कंप्यूटर में लगाया गया था माइक्रो प्रोसेसर। इसी के कारण इसको डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है और माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंड्रॉयड क्या है। एंड्रॉयड क्या है, अगर कोई पूछ दे आपसे या कोई भी परीक्षाओं में पूछा जाए एंड्रॉयड क्या है तो आप बोलेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोबाइल में यूज़ किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इसको माना जाता है। तो इसको एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है। फाइल एक्सटेंशन .avi जो है वो वीडियो से संबंधित है। नेक्स्ट है, MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। तो MS एक्सेल में अगर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा इंसर्ट मेन्यू में और दबाना होगा, आपको चार्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। यानी आप इंसर्ट मेन्यू में जाके चार्ट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका चार्ट का बॉक्स खुल जाएगा और आप चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज़ को बचा सकते हैं। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको Ctrl+S दबाकर फ़ाइल को सेव करना होगा। जैसे ही आपका फ़ाइल सुरक्षित हो जाएगा निश्चित रूप से आप उसको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द संशोधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट से किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग कट और पेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? कट और पेस्ट। कट और पेस्ट करने से मैटर ऑटोमेटिकली एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है कभी पूछा जाए तो डेटा जो होता है वो रॉ और कॉलम में होता है। किस में होता है? रॉ और कॉलम में। नेक्स्ट है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वर्ड प्रोसेसर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ये 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सारे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है।
तो स्प्रेडशीट फाइल का फाइल एक्सटेंशन यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन होता है XLSX। क्या होता है मेरे दोस्त? XLSX। ये सी नंबर आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः कौन सा अलाइन में होता है, यानी कि जो है वो जो टेक्स्ट हम लोग किसी भी कॉलम में लिखते हैं वो किस तरफ ज़्यादा लिखा जाता है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट किस तरफ लिखा जाता है। तो उसका सही आंसर होगा, देखेंगे आगे, इसका सही आंसर होगा लेफ़्ट, यानी कि ए। क्या आंसर होगा मेरे दोस्त? ए। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न में चलेंगे। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या दबाते हैं? तो नई स्लाइड या नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए हम लोग Ctrl+N का प्रयोग सदैव करते हैं। कभी भी कोई स्लाइड खोलना हो नया, या कभी भी नया पेज या नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो आप Ctrl+N का प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर नहीं कलर का निशान क्या दर्शाता है? यहाँ पे कलर के जगह पे लहर लिखा गया है, खैर कोई नहीं, इसको कलर पढ़ेंगे। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का निशान क्या दर्शाता है? तो लाल कलर का निशान जो है वो स्पेलिंग एरर, यानी कि स्पेलिंग में त्रुटि बताता है। यानी कभी भी स्पेलिंग एरर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम में करते हो तो आपको रेड कलर का एरर यानी रेड कलर का लाइन नीचे दर्शा देगा, जिससे आपको समझना है कि मैंने स्पेलिंग एरर किया है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, कंप्यूटर से इनपुटिंग किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, आउटपुट किया जाता है, ये सभी इसका आंसर होगा, यानी इसका चौथा आंसर होगा यह सभी। नेक्स्ट है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? ये तो एक पहेली की तरह हो गया। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? उस सूचना को हम लोग इनपुट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? इनपुट के नाम से। नेक्स्ट हो, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? तो किसी भी प्रकार का डेटा या सूचना को हम लोग कंप्यूटर चलाने के वक्त में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम लोग पेरिफेरल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? पेरिफेरल के नाम से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिकॉर्ड के नाम से। बहुत सारे जगहों पे देखिएगा डेटाबेस भी आंसर देगा। क्या देगा? डेटाबेस, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डॉक्यूमेंट के नाम से। नेक्स्ट है, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, तो उसका डेसिमल क्या होगा? यानी कि यहाँ पे बाइनरी कोड में संख्या 7 अगर आप लिख रहे हो तो उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो उसका सही आंसर होगा 1111, यानी कि 111 होगा इसका सही आंसर। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो थोड़ा सा देख लीजिए। इस तरह से अगर 2 यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 7 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे अगर 3 दूनी 6 लगाते हैं, यानी 3 × 2 6 होता है, तो इसका शेष बचता है 1। इसी तरह से जो है फिर लगाएंगे, फिर यहाँ से एक बार और एक बार इधर से गिन लेंगे, इधर से इधर की ओर गिनेंगे तो निश्चित रूप से आपको आंसर पता चलेगा 111। इसका सही आंसर क्या आया? 111। यहाँ पे सही आंसर जो होगा यही है 111। तो इस तरह से आप डेसिमल नंबर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है? विंडोज़ जो है वो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर में विंडोज़ एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है, तो वो प्रोग्रामों को नष्ट करता है।
इसका सही आंसर होगा प्रोग्रामों को नष्ट करता है। छोटे छोटे अशुद्धियों को बनाकर आपके प्रोग्राम को करप्ट कर देगा। जब आपके सिस्टम पे वायरस आ जाएगा ऑटोमेटिकली कुछ फ़ोल्डर बनने लगेगा, यही सब सूचना है कि आपके सिस्टम में वायरस आ चुका है। नेक्स्ट है, आगे चलेंगे 26 गूगल क्या है। तो आप लोग भी जानते होंगे गूगल क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। अगर आपसे पूछा जाए 5 सर्च इंजन का नाम बताएंगे तो कभी ऐसा मत कीजिएगा गूगल, फेसबुक, याहू, क्यूकर ऐसे करके मत बोलिएगा। ये सब सर्च इंजन सब नहीं है। गूगल सर्च इंजन है, इसके माध्यम से किसी भी तरह की चीज़ों को सर्च किया जाता है। सर्च इंजन वैड्यू है, सर्च इंजन ask.com है, ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं। तो सर्च इंजन का ही नाम हम बताएंगे, ना कि कोई ब्राउज़र का या फिर पर्सनल किसी वेबसाइट का। फेसबुक क्या है, ये सोशल साइट है जिसके माध्यम से हम लोग सोशल चीज़ों को डालते हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। किसी चीज़ को सर्च नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं जान सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। तो यहाँ पे गूगल के बारे में पूछा जा रहा है, गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। यानी कंप्यूटर जब आपका बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली तो मेमोरी के जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में बिल्ड परमानेंट मेमोरी को हम लोग, यानी जो बिल्ड होता है उसमें लगा होता है, उसको हम लोग अलग से नहीं लगाते, उसको हम लोग रैम के नाम से जानते हैं, सॉरी रोम के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम लोग मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, मदरबोर्ड के नाम से। इसका सही आंसर होगा ए यहाँ रह गया है, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस क्या होता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर जो है उसमें किसी भी शब्द को कैसे मापा जाता है, तो 64 बिट के द्वारा। 64 बिट से नीचे मापा नहीं जाता, मिनिमम 64 बिट होना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे दोस्त, पुणे में। परम कंप्यूटर का निर्माण पुणे में हुआ था। और परम कंप्यूटर क्या है, एक सुपर कंप्यूटर है। कभी पूछा जाए सुपर कंप्यूटर परम कौन सा कंप्यूटर है, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर ऐसा ऑप्शन दिया रहे तो हमेशा आप लोग सुपर कंप्यूटर ही मारें। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, वो टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था जिससे कंप्यूटर का सबसे पहला टेक्नोलॉजी प्रयोग किया जाने लगा, वैक्यूम ट्यूब। और ये बल्ब की तरह होता था, बहुत ज़्यादा हीट होता था, बहुत जल्द ख़राब हो जाता था, जिस कारण टेक्नोलॉजी का परिवर्तन हुआ। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, आईसी आया, माइक्रो प्रोसेसर आया, ऐसे ही बहुत सारा चीज़ आते रहा है। अभी तो आप जानते होंगे 5वां जनरेशन के कंप्यूटर में हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, यानी टोटल अभी तक 5 जनरेशन मार्केट में आ चुके हैं। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन नंबर, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को हम लोग रूट डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, रूट डायरेक्टरी के नाम से। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को डिस्प्ले करता है। एक्सेल में एक्टिव सेल के नाम को डिस्प्ले करता है नेम बॉक्स। कौन सा सेल एक्टिव है ये नेम बॉक्स आपको बता पाएगा कि कौन सा सेल एक्टिव है। इसको सेल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। पहले सेल एड्रेस था और अब नेम बॉक्स के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है, सारे नोटपैड फाइल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सारे डिफ़ॉल्ट नोटपैड फाइल का फाइल एक्सटेंशन .txt होता है, यानी txt इसका सही आंसर होगा। कभी पूछा जाए नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है तो क्या बोलेंगे, txt। नेक्स्ट है, इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। तो इंटरनेट सर्वाधिक हमारे हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में प्रयोग किया जाता है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र किस देश में है।
तो फेसबुक का सबसे अधिक यूज़र जो है वो भारत में है। पहले अमेरिका में हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2017 के आसपास अमेरिका नंबर 1 पोजीशन पे था फेसबुक यूज़ करने में, लेकिन आज जो है वो भारत सबसे आगे है। नेक्स्ट है, हमारे देश में जनसंख्या इतनी है और हर एक के पास मोबाइल है, मोबाइल से लगभग लोग फेसबुक चलाते ही चलाते हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल के नाम से जानते हैं, कुंजी पटल। आगे है, ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र जो है वो टर्की में है। कहाँ है? टर्की में। नेक्स्ट है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो सेलों का आयताकार समूह निम्न में से, यहाँ आप देख रहे होंगे सेल रेंज। जब कभी भी आप सेलों को सेलेक्ट करते हैं समूह में यानी ग्रुप में, तो निश्चित रूप से वो एक रेंज बनाता है और उसको सेल रेंज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? ईमेल का भाग हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट का इस्तेमाल, ये डैश का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग इसमें नहीं करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा कि ईमेल के दौरान हम लोग छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते, .@ ये सभी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है रिडिपमेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी, यानी ये सभी कंपनी जो है वो फ्री ईमेल सेवा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे? यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक जो हैं वो पॉल एलन है, बिल गेट्स भी हैं। ये दोनों आंसर सही होगा, यानी इसका आंसर होगा सी। पॉल एलन और बिल गेट्स मिलके दोनों ने मिलकर एक संस्था बनाया जिसका नाम दिया माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक यही दो व्यक्ति हैं, पॉल एलन और बिल गेट्स। नेक्स्ट है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? आइए आगे देखते हैं। विंडोज़ जो है वो GUI सॉफ्टवेयर यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस पे चलने वाला सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है, सूचना का राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना का राजपथ हम लोग इंटरनेट को कहते हैं। ये जो हर एक किताब में आप देखोगे तो मिलेगा, सूचना का राजपथ हम लोग इंटरनेट को कहते हैं। नेक्स्ट है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो है वो ईमेल के जन्मदाता हैं। इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है, वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम लोग रिफ़्रेश बटन का इस्तेमाल करते हैं, यानी जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे हमारा इंटरनेट पेज जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगा, यानी कि रीलोड हो जाएगा। क्या करना होता है? रिफ़्रेश। नेक्स्ट है, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कोई भी वेबसाइट ओपन करने पर जो पहला पेज नज़र आएगा उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? होम पेज के नाम से। नेक्स्ट है, .com डोमेन का संबंध किससे है? सभी ये जो .com, .net, .in, .org, .edu ये सभी सुनते हैं, ये सभी का सभी जो है वो डोमेन नेम है और इसका इस्तेमाल वेबसाइट क्रिएशन के टाइम में किया जाता है। तो ये जो है हर एक वेबसाइट में जो है .com, .in, .net का इस्तेमाल होता है। सभी डोमेन नेम जो है अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे ही .com का इस्तेमाल जो है व्यापारिक संस्था में किया जाता है, यानी कि बिज़नेस के वेबसाइट में किया जाता है। नेक्स्ट है, 49 और 50 नंबर क्वेश्चन एक ही है, इसका भी सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे व्यापारिक संस्था यानी बिज़नेस वाले वेबसाइट में इस्तेमाल किया जाता है .com डोमेन नेम का। ये क्या है? एक डोमेन नेम है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से लेके आऊँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें मेरे दोस्त। बहुत अच्छे चीज़ों पे मैं वीडियो बनाऊँगा और बहुत सारे प्रश्न को मैं लेके आऊँगा आने वाले समय में। बहुत सारी परीक्षाओं में आपको ये सभी प्रश्न काम आने वाले हैं और निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ आपको इतना सिखा दूँगा, इतना कंप्यूटर का नॉलेज दूँगा कि कभी
कंप्यूटर के बारे में फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।